मुंबई की बरसाती रातों में जब समंदर से उठती नम हवा फिल्म सिटी की दीवारों से टकराती है, तब अफवाहें सबसे तेज दौड़ती हैं। उसी रात जब शहर की पोस्टर धुरंधर की कामयाबी से चमक रहे थे और सिनेमाघरों के बाहर भीड़ अब भी तालियां बजा रही थी, एक दूसरी कहानी चुपचाप जन्म ले रही थी। ये कहानी थी एक टूटते हुए वादे की, एक अधूरे किरदार की और एक ऐसी रकम की जो सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि अहंकार और भरोसे की कीमत थी। 40 करोड़ रुपए। कहा जा रहा था कि रणबीर सिंह ने डॉन 3 छोड़ दी है। कोई आधिकारिक बयान नहीं, कोई कैमरे के सामने सफाई नहीं, बस बंद दरवाजों के पीछे खामोश बातचीत और खुली हवा में फैलती खबरें। लोग पूछ रहे थे, क्या वजह थी? क्या सच में स्क्रिप्ट ने उन्हें निराश किया, या ये सिर्फ दो मजबूत इच्छाओं की टक्कर थी जिनमें से एक को झुकना पड़ा? फरहान अख्तर का दफ्तर उस सुबह कुछ अलग ही माहौल में जागा। आम दिनों में जहां कॉफी मशीन की आवाज के साथ नए आइडियाज की फुसफुसाहट गूंजती थी, वहां अब फाइलों की सरसराहट में चिंता छिपी थी। डॉन 3 सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो एक विरासत थी, एक ऐसा नाम जो पर्दे पर आते ही दर्शकों की धड़कन तेज कर देता था। रणवीर को उस किरदार में देखने का सपना कई महीनों पहले बोया गया था। मीटिंग्स हुई, स्क्रिप्ट बदली, एक्शन सीक्वेंस रचे गए और हर बार रणवीर की मंजूरी से आगे बढ़ा गया। पर कहानी जैसे जैसे आकार ले रही थी, वैसे वैसे दोनों के बीच एक अदृश्य दूरी भी बढ़ रही थी। रणवीर हर नए ड्राफ्ट के साथ कुछ और चाहता था, कुछ ऐसा जो उसे चुनौती दे, जो उसे पुराने डॉन की छाया से अलग खड़ा करे। फरहान उस संतुलन को थामना चाहता था, जिसमें परंपरा भी रहे और नया प्रयोग भी। और यहीं पर टकराव जन्म ले रहा था। सूत्रों की माने तो आखिरी बैठक लंबी चली, कमरे में रखी घड़ी की टिक टिक जैसे हर सेकंड को भारी बना रही थी। रणवीर ने कहा कि वो इस स्क्रिप्ट से खुश नहीं है, कि उन्होंने कई बार बदलाव मांगे और जो अंतिम रूप सामने आया वो उनके मन के मुताबिक नहीं था। दूसरी तरफ एक्सेल एंटरटेनमेंट का दावा था कि प्री प्रोडक्शन रणवीर की हामी के बाद ही शुरू हुआ था, कि सेट्स बन चुके थे, क्रू तय हो चुका था और समय के साथ खर्च भी जुड़ चुका था। यही वो जगह थी जहां 40 करोड़ का आंकड़ा जन्म लेता है, एक ऐसा आंकड़ा जो सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि लोगों की नौकरियों और एक फिल्म के भविष्य पर असर डालता है। खबरें आईं कि कंपनी को कुछ विभागों में कटौती करनी पड़ी, कुछ लोगों से कहा गया कि वे नया काम ढूंढे। ये सिनेमा की चमकदार दुनिया का वो हिस्सा था जो अक्सर पर्दे के पीछे रह जाता है। रणवीर की चुप्पी और फरहान की तैयारी, दोनों ने मिलकर एक रहस्य रच दिया। मीडिया में हर तरफ यही सवाल घूम रहा था कि क्या ये सिर्फ क्रिएटिव डिफरेंसेस थे या इसके पीछे कुछ और भी था। कुछ ने इसे कलाकार की आज़ादी की लड़ाई कहा, कुछ ने इसे अनुबंध की पवित्रता पर हमला माना। इसी बीच प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने बीच में दखल दिया, जैसे किसी युद्ध भूमि में शांति दूत उतर आए हों। उनका मकसद था आग को और फैलने से रोकना, दोनों पक्षों को एक मेज पर बैठाकर कोई रास्ता निकालना। पर खबरें बताती हैं कि बैठकें हुईं, बहसें हुईं, पर नतीजा नहीं निकला। हर किसी के पास अपनी सच्चाई थी और हर सच्चाई अपनी कीमत मांग रही थी। इस पूरे विवाद के बीच रणवीर की दूसरी दुनिया भी चल रही थी। धुरंधर की सफलता ने उन्हें एक नए शिखर पर खड़ा कर दिया था। दर्शक उनके किरदार जसकृत सिंह रंगी के दीवाने थे, जो पाकिस्तान में हमजा अली मज़ारी बनकर जी रहा था। ये किरदार सिर्फ एक जासूस नहीं बल्कि पहचान की लड़ाई था, एक ऐसा इंसान जो दो मुल्कों के बीच अपनी आत्मा खोज रहा था। अब धुरंधर पार्ट 2 की तैयारी थी, जिसमें उसकी कहानी और गहरी होने वाली थी। मार्च 2026 की तारीख तय हो चुकी थी और दर्शकों की उम्मीदें भी। ऐसे में डॉन 3 से जुड़ा विवाद उनकी चमक पर एक हल्की सी परछाई बन गया था, जो हर इंटरव्यू और हर रेड कार्पेट पर साथ चल रही थी। फिल्म इंडस्ट्री को इस तरह के विवाद नए नहीं थे। कुछ साल पहले अक्षय कुमार और परेश रावल के बीच हेरा फेरी 3 को लेकर ऐसा ही तूफान उठा था, जब प्रोडक्शन हाउस ने 25 करोड़ की मांग के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाया था। तब भी सवाल यही था कि क्या कलाकार को कहानी पसंद न आने पर पीछे हटने का हक है, या अनुबंध के बाद उसका फैसला सब पर भारी पड़ता है। रणवीर और फरहान की कहानी उसी पुराने सवाल को नए चेहरे और नए नंबर के साथ दोहरा रही थी। फर्क बस इतना था कि ये मामला किसी कोर्टरूम ड्रामा से पहले ही मीडिया का ड्रामा बन चुका था। रात को जब मुंबई की सड़कों पर स्टूडियो की लाइटें बुझती हैं, तब ये कहानियां कैब ड्राइवरों की बातचीत में, चाय की दुकानों पर और सोशल मीडिया के अनगिनत पोस्ट्स में जिंदा रहती हैं। कोई रणवीर का पक्ष लेता है, कहता है कि कलाकार को अपनी संतुष्टि का अधिकार है। कोई फरहान के साथ खड़ा होता है, कहता है कि वादा टूटे तो नुकसान की भरपाई जरूरी है। और कहीं बीच में वो फिल्म है जो अभी बनी भी नहीं और फिर भी इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। शायद असली डॉन इस कहानी में कोई किरदार नहीं बल्कि समय है। समय जो दिखाता है कि सिनेमा सिर्फ पर्दे पर चलने वाली कहानी नहीं बल्कि पर्दे के पीछे चलने वाली जंग भी है। 40 करोड़ की मांग सिर्फ पैसों की बात नहीं, वो उस भरोसे की कीमत है जो एक प्रोजेक्ट पर लगाया गया था।
रणवीर का इनकार सिर्फ एक अभिनेता का फैसला नहीं, वो उस खोज का हिस्सा है जिसमें हर कलाकार खुद को दोहराने से बचना चाहता है। और फरहान का दावा सिर्फ एक निर्माता की जिद नहीं, वो उस व्यवस्था की रक्षा है जिसमें फिल्में बनती हैं, सपने बिकते हैं और हजारों लोग काम पाते हैं। जब धुरंधर पार्ट 2 सिनेमाघरों में उतरेगी और रणवीर का किरदार फिर से पर्दे पर अपनी पहचान तलाशेगा, तब शायद कहीं ना कहीं डॉन 3 की अधूरी कहानी भी उसकी परछाई बनकर चलेगी। और जब कभी डॉन 3 बनेगी या इतिहास के पन्नों में एक अधूरी योजना बनकर रह जाएगी, तब लोग याद करेंगे कि कैसे एक रात, एक स्क्रिप्ट और एक फैसले ने बॉलीवुड में 40 करोड़ की गूंज पैदा कर दी थी। ये कहानी सिर्फ एक विवाद नहीं, ये उस दुनिया का आईना है जहां शोहरत और समझौता, कला और करार साथ साथ चलते हैं और हर कदम पर कोई न कोई कीमत चुकानी पड़ती है।